नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं गणपत सेजू और आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल इंग्लिश के लिए मॉडल टेस्ट पेपर लेके आया हूं। बीएसटीसी 2021 है। इसके लिए पूरे सिलेबस को कवर करते हुए ये आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा। इस टेस्ट के अंदर आपके प्रत्येक टॉपिक क्लियर भी हो जाएंगे, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े इसके अंदर जो हिंट है वो भी दूंगा। तो वीडियो के आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये एक टेस्ट पेपर है, ठीक है ना, मॉडल टेस्ट पेपर है इंग्लिश के लिए, जिसके अंदर आपके 20 के 20 क्वेश्चन है इसके अंदर मैंने डाले हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है मित्रों वो है कि आई परचेज्ड ब्लैंक और डजन बनाना। तो यहाँ पर आपके दे रखा है ए परचेज्ड, मैंने खरीदा, डजन बनाना, आज मतलब दर्जन बनाना। अब देखो यहाँ पर आपके क्या आएगा, तो सभी को पता है यहाँ पर ये आपका क्या है, आर्टिकल का क्वेश्चन है और आर्टिकल के अंदर ए एन और दे यूज़ करने होते हैं आपके। तो यहाँ देखो एन तो यूज़ कहाँ होता है आप सभी को पता होगा, वोवल्स है साउंड से पहले, और ए का यूज होता है कंसोनेंट साउंड से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या आने वाला है, ए आ जाएगा, और दे का थोड़ा ब्रॉड है, वो विस्तार से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपकी, चलो आप दिखाई देता होगा। दिया सेड टू माई मैन हु आर यू। तो ये आपका है एक पैसिव वॉइस का है, ठीक है, नहीं सॉरी, ये आपके नरेशन का है कि दिया सेड टू मैन और हु आर यू। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसको नरेशन में चेंज करेंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है। तो क्या चेंजिंग होगा, दिया आस्क्ड ए मैन दैट हु आर यू, दिया आस्क्ड a man who he was, दिया interrogated a man who he was, और दिया asked a man who was he। तो यहाँ पर देखो आपको ये पता रखना है कि जो इंटेरोगेटिव जो होता है, इंटेरोगेटिव के अंदर क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है कोई भी आपके कनेक्टर नहीं लगेगा, ठीक है ना। यदि आपके लास्ट में क्या दे रखा है, इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ पर बीच में आपके जो दैट है वो नहीं लगेगा, पहली बात ये ध्यान रखोगे। तो ये ऑप्शन तो आपके यहाँ पर कट हो जाता है। सेकंड में यहाँ देखो ये जो इंटेरोगेटिव है तो यहाँ सेड टू है, सेड टू का क्या हो जाता है, आस्क्ड हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर आपका ये भी एक ऑप्शन कट हो जाता है। अब बीच में रहे आपके ये बी और डी। अब और क्या देखना आपने को, तो यहाँ पर देखो आर, आर का हमेशा आपको ध्यान होगा, आर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वोज में हो जाता है। तो यहाँ पर वोज में हो जाता है, तो यहाँ पर भी वोज है। परंतु ये ध्यान रखोगे कि जो डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में सीधा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपके वो रहेगा ये। तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। मित्रों यदि ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम है उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आज ही डाल दूंगा और आप उसको देख लेना। अनिता वाज जंपिंग रिवर, ये आपके प्रपोजिशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रपोजिशन के अंदर क्या है, वैसे तो बहुत सारी है परंतु आपकी इतनी टफ आती नहीं है। तो यहाँ देखो यदि एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में गति हो रही है और अंदर का सेंस दे रही है, किसका दे रही है, अंदर का अर्थ दे रही है, और एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने का कह रही है, तो वहाँ पर हमेशा आपके क्या आता है, इनटू आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपके इनटू आ जाएगा। लास्ट में ये भी बताना मुझे कि आपके है वो टोटल में से जो 20 क्वेश्चन है इनमें से करेक्ट कितने हुए, ठीक है। पिक अप द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो आपके एंटोनिम्स भी दे रखे हैं। एंटोनिम्स का अर्थ क्या होता है, विलोम शब्द, ऑपोजिट। तो यहाँ पर रन है, रन का आपको एंटोनिम्स बताना है। तो रन का क्या होगा, कंफर्ट, क्रीप, स्लो, स्पीड। तो बहुत ही शानदार है। देखो रन का अर्थ तो कोई क्या होता है पहले तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत इजी है, ज़्यादा नहीं है, और आएगा भी ऐसे ही आपके, ठीक है। कंफर्ट का अर्थ क्या होता है, आरामदायक होता है। स्लो का अर्थ होता है धीरे, और स्पीड का अर्थ होता है गति। तो क्रीप का अर्थ होता है रेंगना, क्रीप का अर्थ क्या होता है, रेंगना होता है। तो देखो दौड़ना कहो, चलना कहो, रेंगना कहो, दोनों ठीक है।
तो यहाँ ये जो क्रीप है, क्रीप का अर्थ है रेंगना और कंफर्ट का अर्थ है आराम। तो यहाँ आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। एक तो दौड़ना, दौड़ा जा रहा है, और एक रेंगा जा रहा है। रेंगा मतलब बहुत ही धीरे, जैसे सर्प रेंगता है तो वो दौड़ थोड़ी रहा है। तो यहाँ पर ही आपके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, क्रीप हो जाएगा। 1 मिनट मिटा के आपको बता देता हूँ, यहाँ पर करेक्ट आंसर कर देता हूँ। तो यहाँ आपके क्या हो जाएगा, क्रीप। क्रीप का अर्थ होता है रेंगना, ठीक है, और यहाँ पर ये है दौड़ना। क्वेश्चन नंबर 5 कि चूज द अल्टरनेटिव विच इज देयर सेम मीनिंग टू द गिवन कीवर्ड्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो सेम मीनिंग है ये सुनना है। सेम मीनिंग का अर्थ क्या होता है, सिनोनिम्स आपको बताना है, और आपके सिनोनिम्स भी है, पर्यायवाची भी है, ठीक है ना, पर्यायवाची बताना है। यहाँ पर देखो पर्सनल, पर्सनल का और क्या होता है, पर्सनल का अर्थ होता है व्यक्तिगत। मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है, व्यक्तिगत। तो यहाँ पर एक मीनिंग आपको ये खोजनी है जिसका अर्थ क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। कॉमन का अर्थ होता है सामान्य, ठीक है। पर्सन का अर्थ होता है व्यक्ति। थिंकर का अर्थ होता है विचारक। तो यहाँ पर लास्ट में यही रह गया है आपके इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का अर्थ होता है व्यक्तिगत, ठीक है। इन दोनों का ही अर्थ क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। देखो पूरी मेहनत की है मैंने आपके इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, और यदि और वीडियो देखना चाहते हैं मेरा, और ये इंग्लिश के पूरे हैं, तो प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विद करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर मैंने क्या है, आपके एक रॉन्ग स्पेलिंग है और एक यहाँ पर सही है। तो यहाँ ये स्पेलिंग आपके हो जाएगी डाउट की। डाउट की स्पेलिंग सही क्या है ये आपको बताना है। तो सभी को पता होना चाहिए कि डाउट की जो स्पेलिंग है, और ये ज़्यादातर पूछी जाती है, डाउट की स्पेलिंग है DOUBT, ठीक है ना, डाउट। तो यहाँ पर क्या DOUBT ये रहा, ठीक है ना। तो ये आपके सही हो जाएगा। चूज करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट। मतलब इनमें से जो अंडरलाइन दे रखा है इसके अंदर आपके क्या आएगा। यहाँ पर ये गलत है, इसकी जगह उचित आपको भरना है। देर यहाँ वर्ब दे रखा है, नो स्टूडेंट इन द क्लास यस्टरडे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सभी को पता होना चाहिए, यहाँ क्या है देर, और यहाँ पर स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। कोई भी कक्षा के अंदर विद्यार्थी नहीं था। तो यहाँ पर आपके क्या है, ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग आपके आना क्या चाहिए, सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए। और सिंगुलर वर्ब कौन सी है, यहाँ पर है तो ये आएगा नहीं, ये भी नहीं आने वाला है। और ये है किसका, यस्टरडे आ गया है, तो ये पास्ट का है। तो पास्ट में सिंगुलर के लिए केवल वॉज रही है, इज है वो प्रेजेंट की है। चलो अगले पे पढ़ते हैं। चूज स्पोर्टिंग एरर इन फॉलोइंग सेंटेंस। स्पोर्टिंग एरर आपको बताना है, ठीक है। स्पोर्टिंग मतलब इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो गलत है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पीपल हैज स्टार्टेड गैदरिंग टू लिसन टू द सीएम, और नो एरर दे रखा है। पहला पार्ट आपका है पीपल हैज स्टार्टेड गैदरिंग टू लिसन टू सीएम, टू द सीएम। तो यहाँ पर देखो पीपल हैज, पीपल क्या है आपका, सॉरी क्या यार इधर उधर जा रहा है ना चलो यहाँ पर क्या है पीपल, पीपल क्या है आपका प्लूरल है। अरे भाई लोग एक से नहीं होता, एक तो व्यक्ति होता है, लोग है एक से अधिक होते हैं। तो यहाँ पर देख क्या रहा है, आपके हैज दे रहा है, जबकि हैज नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर आना क्या चाहिए था, हैव आना चाहिए था। तो यहाँ पहला ही पार्ट आपके गलत हो गया है, और राइट आंसर भी आपके यही रहेगा। पीपल हैव स्टार्टेड गैदरिंग टू लिसन टू द सीएम, ठीक है ना। सीएम को सुनने के लिए लोगों की भीड़ है वो एकत्रित हुई।
यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लें। एक मिनट, हाँ। चूज द करेक्ट आंसर विच सब्स्टिट्यूट द गिवन वर्ड। विडो सॉरी, यहाँ पर विडो दे रखा है। विडो का अर्थ क्या होता है, और इनमें से आपको ये क्या करना, वन वर्ड खोजना है कि ग्रुप ऑफ वर्ड देखना है। वन वर्ड तो मैंने दे रखा है, विडो के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड क्या आएगा, वन हु लॉस्ट ओन वाइफ, ए पर्सन हु हैज नॉट वाइफ, ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, और एस रेस्पेक्टफुल लाइफ पार्टनर। तो यहाँ पर विडो का अर्थ यदि आपको पता है तो आपको सभी को पता रहना चाहिए। विडो का अर्थ होता है विधवा, और विधवा कौन होती है, जिसका पति मर चुका है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा है, वन हु लॉस्ट वन वाइफ, तो ये तो होगा नहीं, विडोवर होता है। और यहाँ ए पर्सन हु हैज़ नॉट वाइफ, मतलब पत्नी है ही नहीं, तो फिर वो पत्नी नहीं है, यहाँ पर ये कहा गया है। ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, एक महिला जिसका पति है वो मर चुका है। तो यहाँ आपका राइट आंसर है वो क्या रहेगा, ये रहने वाला है सी। ठीक है, ही हैज बीन ब्लैंक और 2 आवर्स। ठीक है, ही हैज बीन, और यहाँ पर आपको क्या करना है, वर्ब भरनी है। कौन सी वर्ब है वो करेक्ट होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ देखो स्लीप, ये पहले तो ये बता दो, ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है ना, पीपीटी है ये। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर ये बताना है कि स्लीपिंग तो आएगा ही, क्योंकि उसके अंदर आईएनजी फॉर्म आती है, तो स्लीपिंग तो आने वाला, परंतु स्लीपिंग 2 में है। अब ये बताना है कि सिंस आएगा 4 आएगा। यदि टेंस का पता है आपको तो यहाँ आराम से आप पढ़ सकते हो। तो देखो 2 आवर्स, 2 घंटे से, तो 2 घंटे से ऐसा आता है ना, उसके लिए आपको क्या भरना होता है, 4 भरना होता है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, स्लीपिंग 4। The head of cows in the field. The head of cows. The head of, head का अर्थ क्या होता है, झुंड। झुंड भी किसका, गायों का। गायों का झुंड खेत में क्या कर रहा है भाई, खेत में है, ये बताया गया है आपको। तो यहाँ आपके प्लूरल आएगा, चर रहा है, यह सिंगुलर आएगा। तो देखो काउज के लिए यहाँ पर नहीं आया है, ये आपके देखो द हेड ऑफ काउज, ऑफ से पहले का जो सब्जेक्ट है वो होता है, ये सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है। तो यहाँ ऑफ से पहले क्या है, द हेड। हेड एक झुंड है, और कलेक्टिंग नाउन जो होती है उनके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ आ जाएगा आपके इज, क्या आ जाएगा, इज ग्रेजिंग। ठीक है, फिर से आपके एक नरेशन का है। ही सेड टू मी हरी हैज फिनिश्ड हिज वर्क। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो यहाँ पर यही है सीधा, पहले आपने क्या देखा था, इंटरोगेटिव का देखा था, अबकी बार ये सिंपल है। ही टोल्ड मी दैट हरी हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ही टोल्ड मी दैट ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ही आस्क्ड दैट हरी वाज फिनिश्ड हिज वर्क। ही टोल्ड मी दैट हरी हैड फिनिश्ड हिज वर्क। देखो तो यहाँ आपको क्या करना है, पहले तो ये देखो कि यहाँ पर आएगा क्या, आपके डेट आएगा। तो डेट है वो तो सभी को बाहर नहीं करोगे, बिना डेट का है कोई, तो डेट आपके सभी में है, तो इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। फिर ये देखो सिंपल है, तो आस्क्ड नहीं आएगा, तो ये आपको निकाल देना है आस्क्ड के बिना वाला। टोल्ड आएगा सभी के अंदर, मी भी आएगा, तो यहाँ तक तो सभी के सभी सही है। फिर हरी तक भी सही होना चाहिए, ठीक है, हरी। और यहाँ देखो दैट ही हैज़ कर दिया है, तो यहाँ पर ही नहीं आएगा, हरी आएगा। ये भी कट हो गया, अपने 2 रहे हैं पास में। हरी हैज़
फिनिश्ड हिज वर्क। यहाँ पर देखो हैज़ हमेशा किस में परिवर्तित हो जाता है, हेड के अंदर हो जाता है, तो यहीं ये प्रॉब्लम थी और ये आपका राइट आंसर रहेगा डी। ठीक है ना, ही हेल्ड टू दैट हरी हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ये रहेगा सही। ठीक है मित्रों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या सब्सक्राइब कर लो। ठीक ना, सब्सक्राइब करके आपको क्या मिलेगा, तो सर आपको मिलेगा पूरे के पूरे कोर्स। ठीक है, रिवीजन कर लो फटाफट से। और पहले के भी मैंने मॉडल पेपर डाल रखे हैं 2-3 इंग्लिश के, वो देख लो। और आपके जीके हैं पूरा सिलेबस डाला हुआ है, वो भी आप देख लिए। मोहन सेड टू हर आई मे रिंग योर टुमारो, यू टुमारो। तो यहाँ पर देखो सभी में अलग अलग आपको बताना नहीं है, ये इम्पेरेटिव का है तो इम्पेरेटिव के लिए अलग रूल्स है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा ये, मोहन टोल्ड हर दैट ही माइट रिंग हर द नेक्स्ट डे। शी हैज नॉट टेकन पेन। 14 के अंदर देखो यहाँ पर नोट आया है तो निगेटिव के लिए ध्यान रखोगे, सम निगेटिव में नहीं आता, ईच भी नहीं आता, एवरी भी नहीं आता। निगेटिव के लिए ओनली और क्या होता है, इंटरोगेटिव और निगेटिव के लिए एनी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एनी। एनी आपके राइट आंसर रहेगा। सीमा हैज कट हर फिंगर ए नाइफ। तो देखो यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन है। देखो किसी के माध्यम से यदि कोई कार्य किया जाता है तब हमेशा क्या आता है, किसी के माध्यम से कार्य करना। क्या बात है, क्या क्या घूम रहा भाई है, तो से कार्य करना तब किसका यूज होता है, विथ का होता है। और ये क्या है, नाइफ से अपनी क्या काट रही है यार, क्या हो गया सीमा को, अंगुली काट रही है। चलो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, विथ पढ़ना है। गवर्नमेंट इज बिल्डिंग ब्रिज द गंगा। देखो गवर्नमेंट ने गंगा पर ब्रिज बनाया है। अपर के लिए तो भाई बहुत सारे आते हैं, 5 प्रपोजिशन आते हैं, तो उनमें से आपको क्या पढ़ना है। देखो ये ऑन है, ऑन तो स्पर्श होना चाहिए, तब भाई नदी के ऊपर स्पर्श करके कि ब्रिज तो बनेगा नहीं, बनाया तो फिर काम का नहीं। इनटू है अंदर के सेंस में आता है, टू है किसी कार्य को करने के लिए आता है, और सीधा सीधे क्वेश्चन ही आपके सीधा ही आ रहा है ओवर। ओवर का अर्थ है दो वस्तुएं हैं एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही है, ऊपर के अर्थ में है तब किया जाता है। ऊपर तो हो परंतु क्या नहीं हो, स्पर्श नहीं हो। Choose the word which is most nearly the same in meaning। देखो सीट का आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। सीट का अर्थ क्या है, मूर्ख बनाना है ना, मूर्ख बनना। यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ मूर्ख बनना है, तो देखो बी फूल। बी फूल क्या है, मूर्ख बनना है। यहाँ वियरिंग का अर्थ पहनना होता है, ऑर्डर का अर्थ आदेश होता है, सेट का अर्थ बैठना होता है। तो ये भी बहुत इजी था। अब यह क्वेश्चन नंबर 18, वन हु लव्स एंड ही इज डिवोटेड टू हिज कंट्री। एक व्यक्ति जो अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए का पूर्ण भक्त हो, उसे क्या कहते हैं। तो देश के लिए भक्त मतलब देश का भक्त, तो देशभक्त के लिए कौन सा वर्ड आता है, तो ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए भैया। देखो ऐसे वर्ड है ना, ये सभी को ध्यान होने चाहिए। यहाँ 18 के अंदर आपके हो जाएगा पेट्रियोटिक। पेट्रियोटिक का अर्थ होता है, पेट्रियट का अर्थ होता है देशभक्त। क्या होता है, देशभक्त। लवर का अर्थ प्रेमी, ऐसे प्रेमी कौन सा है ना, गुपचुप वाला नहीं। सोल्जर का अर्थ सैनिक होता है, परंतु देशभक्त के लिए वर्ड नहीं आया है, सैनिक भी देशभक्त होता है। टेरिटरी तो यार बहुत आतंकवाद है,
उल्लू के पट्टे होते हैं। चलो यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन क्या है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का विलोम क्या है? शर्मिला हैज ए डोमेस्टिक पैरट। शर्मिला के पास एक पालतू क्या है? तोता है। पालतू मतलब घरेलू। घरेलू का अर्थ क्या हो जाएगा? एक तो घरेलू होता है और एक क्या होता है? विदेशी होता है यार। तो यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए, फॉरेन आएगा। माई मदर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी, ये तो बहुत फेमस है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो फिक्स है भाई। तो यहाँ आ जाएगा आपके इच। अब लास्ट वाला क्वेश्चन आप खुद के लिए है। ही टोल्ड मी लाई, तो यहाँ पर देखो आइडेंटिटी दे स्पॉट एरर। ही टोल्ड मी लाई, इसमें कौन सा आपके स्पॉट एरर है, मतलब गलत है, ये आपको बताना है और कमेंट के अंदर बताना होगा। और आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो ये पूरी पीडीएफ मैं आप पे डाल दूंगा टेलीग्राम के अंदर, वहाँ आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उड़ान स्टडी राजस्थान आप सर्च करना और वहाँ मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ में देखो, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बहुत मेहनत लगी है इसमें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को क्या करना? सब्सक्राइब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।